and hello everyone. शैतान स्टोरी नंबर 2 एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर आसिफ ने किसी को कॉल लगाया था जो उनकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा सकता था। अब आगे प्रहलादपुर, दिल्ली, दोपहर 11:30 बजे। दो क्रिमिनल्स जो गलत दवाएं या दूसरे शहर में सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठते ही उन्हें एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर कोई बोलता है, मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त कहाँ है। वो क्रिमिनल बोलता है, अच्छा चल बता। वो बोलता है, तू इस वक्त प्रहलादपुर में NH44 पर अपनी गाड़ी में बैठा है और दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए निकलने वाला है। वो क्रिमिनल बोलता है, तुझे कैसे पता बे? वो बोलता है, छोटे सामने देख। सामने एक पुलिस वाला खड़ा था और उसे देख के वो बोलते हैं, आज तो इसका खेल खत्म कर ही देते हैं। वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हैं और इससे पहले वो उसे ठोक देते, वो उनकी गाड़ी के एक टायर पर गोली मारता है और फिर वो उन्हें गाड़ी से निकालता है और बाकी पुलिस वाले उन्हें ले जाते हैं। उस पुलिस वाले का नाम है विक्रम सिंह। वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उनकी एज 34 साल है। इन्होंने आज तक खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को अपने आप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए मौत के घाट उतारा है। वो जब वहां से जाने लगते हैं तो इन्हें कॉल आता है। फोन पर मिस्टर आसिफ थे। वो बोलते हैं, नमस्कार विक्रम जी। विक्रम बोलते हैं, नमस्कार आसिफ जी, तो आज कैसे याद किया? आसिफ उन्हें सारी प्रॉब्लम बताते हैं। विक्रम बोलते हैं, बस इतनी सी बात, आज तक कितने खतरनाक से खतरनाक कातिलों को ड्रग रैकेट्स का सामना किया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। उस रात जब विक्रम 2 कांस्टेबल्स के साथ ड्यूटी कर रहे थे तब वो देखते हैं कि एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे चलती हुई मिस्टर आसिफ के घर की तरफ जा रही है। विक्रम अपनी रिवॉल्वर उसकी तरफ तान कर बोलते हैं, वहीं रुक जाओ, मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। वो आकृति जब पीछे मुड़ी तो उसे देखकर विक्रम भी थोड़ा सहम गए। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भेड़िया था। वो फिर विक्रम की तरफ दौड़कर आने लगा। ये देखकर उन्होंने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो एक सेकंड में गाड़ी के पीछे छुप गया। विक्रम ने अपना दिल मजबूत किया और वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर अपनी उंगलियां कस रखी थी। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उन्हें अपने पीछे से एक हवा सी महसूस होती है। वो देखते हैं कि वो भेड़िया उस गाड़ी पर खड़ा था। वो उन पर छलांग मारता है और फिर वो उन्हें मारने ही वाला था तब रुखसाना नीचे आ जाती है, क्योंकि उसे गोली चलने की आवाज़ आई थी, इसलिए वो नीचे आ जाती है। वो भेड़िया उसे देखकर शांत हो जाता है। ये मौका देखकर वो स्केलेटन को उसके फेस पर एक मुक्का मारते हैं, जिससे उसकी पकड़ विक्रम पर से हट जाती है। मुक्का पड़ने पर उस भेड़िया का मांस उतर जाता है और वो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि समीर था। वो समीर से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो विक्रम को उसके करने के सारे कारण उसका ऐसा करने का सारा कारण बताता है। 2 हफ्तों पहले इस सोसाइटी में मैं एक गार्ड की जॉब करता था और अपना मन बहलाने के लिए बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन इन सोसाइटी वालों को ये भी हजम नहीं हुआ। वो मुझे गरीब मानते थे। एक दिन इस मासूम सी बच्ची रुखसाना को चोट लग गई। इससे पे उन्होंने मेरा बयान तक नहीं सुना और मुझे पीट कर मेरे ही कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन से मैं चाहता हूँ कि इन्हें पता चले कि इन्होंने एक गरीब के साथ बुरा करके क्या किया है। वो फिर विक्रम की तरफ ये कहकर भागता है। इतने में रुखसाना आके उसे रास्ते में आके बोलती है, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना याद किया। ये कह के मुझे हक कर लेती है। ये देखकर विक्रम को उसे मारने के लिए टारगेट मिल जाता है और एक आवाज आती है और 2 सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है और वो देखती है कि समीर को विक्रम ने गोली मार दी थी। उस दिन से वहां से उस किलर का आतंक खत्म हो गया। तो गाइस, ये था हमारी ऑफिशियल सीरीज शैतान की सेकंड स्टोरी। तो
अब हम इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो है कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं समझना। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब है, वो एक इंसान ही। सिर्फ उसकी पोशाक से हम उसका स्टेटस पता करते हैं और इसी की मदद से उसे जज करने लगते हैं, लेकिन ऐसा हमें रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम अगर समीर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, हम ये नहीं कह सकते कि समीर गलत नहीं था, उसने भी बहुत गलती की। कि मैंने आपको पिछली स्टोरी में भी बताया था कि मर्डर करना इज नॉट एन ऑप्शन, इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। बिकॉज अगर तुम मर्डर करोगे और रिवेंज लोगे तो रिवेंज लेने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारा बुरा होगा और दूसरों का बुरा होगा। तो और अब हम अगर सोसाइटी वालों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोसाइटी वालों को अपने ऊपर इतना घमंड था कि एक गरीब उनके बीच नहीं रह सकता। तो और उनके इस एरोगेंस ने, उनके इस गुस्से ने उसे एक शैतान में बदल दिया। तो ये थी हमारी इस कहानी से कुछ सीख। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली स्टोरी में इसी सीरीज के साथ, शैतान। तो देखते रहिए तब तक मेरा चैनल शुभ द स्टोरी टेलर। तब तक के लिए बाय बाय।